वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 2.6 एक्सरसाइज को जब वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की 2.6 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसकी अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि दर्ज झैल जो अदाद है उनका जज़र आपने 3 दर्जा इशारिया तक जो है वो मालूम करना है, यानी तकसीम का अमल करना है। बजरिया तकसीम ये होगा, इसके लिए आपने तकसीम का अमल करना है, लेकिन आंसर जो है वो आपका इशारिया में आना चाहिए। इशारिया में वजह यही है कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए एक सवाल कर रही हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। प्लीज़ इसी को अच्छे तरीके से सीखिएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो बाकी आपके लिए एक्सरसाइज हल करना जो आसान हो जाता है, क्योंकि मेथड तो आप पहले ही सीख चुके हैं। इजाफा जारी बात है, कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती जा रही है सवालों में, बाकी मेथड सबका सेम ही है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका कितना होना चाहिए, इशारिया। इशारिया के बाद 3, यानी यहाँ पे इन्होंने बुक में एक कंडीशन दे दी कि भाई आपने इशारिया के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 3। इशारिया के बाद 3 नंबर तक आपने करनी है तकसीम, यानी मजीद आगे ये तकसीम चल रही होगी। इसका मतलब ये है कि चल रही होगी, तो इसलिए आपको पहले से उन्होंने कह दिया कि बस आपने सिर्फ 3 डिजिट तक अमल करना है, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 को अंदर रखिए, फिर आपने देखना है कि आया ये कौन से नंबर पे पूरा डिवाइड हो सकता है। सॉरी, पूरा नहीं यहाँ पे करना। वजह यह है कि अगर आप पूरा कर देते हैं, क्योंकि ये जज़र है, जज़र में अब पूरा दूसरा जो पुराना मेथड होता है कि सिर्फ आपने क्या करना है, 2 पे तकसीम किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये अमल आप यहाँ नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये जज़र का अमल हो रहा है आपका जज़र के लिए आपको जारी बात है मेथड थोड़ा सा चेंज तो नहीं, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो कंडीशन के हिसाब से होती हैं। तो अब यहाँ पे 2 है तो इसके लिए आपने 1 लेना है। ठीक है, वजह यह है कि इशारिया के बाद आपने आंसर 3 दर्जे तक करना है हल, जो कि आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको बुक में कहा गया। अब एक बार 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इशारिया का इजाफा होगा। वजह यह है कि 1 जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए आप क्या करते हैं, 0 का इजाफा करते हैं, क्योंकि जो तकसीम करने वाली वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी मेथड की वजह से। वो कैसे, अपने इसी का आपने क्या करना है, दुगना। 1 में 1 जमा किया तो ये कितना हो जाता है, 2। ठीक है, फिर मेथड के हिसाब से आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कोई नंबर ऐड करना है। यहाँ पे पहली बात है आपको इशारिया भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के बाद क्या आता है, इशारिया, और इशारिया के बाद इशारिया का आप क्या करते हैं, 0 का इजाफा करते हैं। तो मज़ीद आप इजाफा करेंगे एक और 0 का। वजह यह है कि जो आप नंबर ऐड करेंगे उसकी वजह से वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि 10 से क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पे क्योंकि पहले 10 ही था ना, तो मज़ीद 0 का इजाफा करके इसको 100 कर दिया गया। वजह इसकी 100 करने की ये थी कि जो आप नंबर सोच रहे हैं जो दोनों जगह पे ऐड होगा, उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो 10 से बड़ा आता है। तो 10 से बड़ा नहीं लिख सकते हैं, वजह ये है, तो इसलिए फिर 0 का इजाफा कर दिया गया। तो फर्ज करें यहाँ पे जो सोचा हुआ नंबर है इसका तो आपने दुगना किया, वो 2 है। अब यहाँ पे क्योंकि इशारिया सारी जगह पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इशारिया ही आएगा। तो जो आप नंबर सोच रहे हैं वो 4 है। ठीक है, 24 को 4 से ज़रब दी तो ये आपके पास आता है आंसर 0.96। ठीक है, यानी 4 बार 16 के 1 हासिल गया, 4 2 बार 8 और 1 9। ठीक है, 100 में से 96 डिवाइड हुआ, तो फिर यहाँ पे ये क्योंकि इशारिया सॉरी 1 जो है वो इधर हासिल में आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचा। तो यहाँ पे क्योंकि 10 था, 10 में से 9 गया, 1 है, तो 1 हासिल, क्योंकि मज़ीद आगे भी जाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे पॉइंट क्योंकि वैल्यूज़ हैं, तो अब इसका जो आंसर आएगा 100 ही है, लेकिन 100 पॉइंट में आ रहा है, तो इसमें से 96 गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.4। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.04 जब इसका आंसर आएगा 100 में से 96 निकालने की सूरत में, जो कि आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। अगर इस तरह खुद अपने तौर पर करने से अगर कोई वैल्यूज़ गलत आती हैं तो आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, तो आंसर यही आएगा 0.04 जो इसका आंसर आएगा। अब इसका मज़ीद 0 का इजाफा करेंगे, वजह यहाँ पे वैल्यूज़ जो वो बड़ी हैं,
यहाँ पे वैल्यू जब वो बड़ी है 2 है तो इसका दुगना क्या होगा 8 है। ठीक है, 8 करने के बाद नेक्स्ट एक नंबर ऐड किया जाता है। वो वजह ये होती है कि यहाँ पे वैल्यूज को पूरा करना है, तो यहाँ पे 1 करेंगे। यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है 281 को 1 से ज़रब दी तो ये 281 ही होता है। 0 पॉइंट, ये पॉइंट आप खुद ही एडजस्ट करते जाते हैं, यानी आपको पता है कि एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो वहीं पे पॉइंट आप मेंशन करते जाएं। बाकी यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी उनकी जगह इनका जो जवाब आता है, जो कि इशारिया के बगैर वाली वैल्यू कह सकते हैं आप, एक को 281 से ज़रब दी तो यही आएगा ना, 281 ही आएगा। तो अब 400 में से 281 निकाला तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपके पास 119 आता है। ठीक है, यानी इनको ऐड कर लें तो वापस 400 होना चाहिए। यानी 9 में 1 जमा किए 10, 9 ये फिर 10 हो जाएगा, 3 और 1 ये 4, हाँ पूरा आ जाता है। यानी 400 में से 281 निकाला तो ये 119 होता है। तो अब ऊपर से फिर इशारिया के इजाफा करते जाएं, ये वैसे ही साथ आता जाएगा क्योंकि इशारिया की वैल्यूज़ है। तो ये आपने खुद ही एडजस्ट करते जाना है साथ साथ, क्योंकि फर्स्ट वैल्यूज़ के बाद इशारिये आ रहे हैं, यानी वो 0 ही है, 0 के बाद 0 पॉइंट और ये माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो आता है। और ये 2 0 आप ऊपर इशारिया के आपको पता है इजाफा करते जाते हैं साथ साथ। तो अब आपने क्या करना है, वजह ये है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है इस तरफ वाली, तो इसी वजह से इस तरफ ये 0 का इजाफा होता है। तो ये 281 है। ठीक है, अब इस एक का दुगना क्या होगा 2। अब यहाँ पे मजीद नेक्स्ट अमल क्या होता है, आपने नंबर सोचने हैं कि भाई किसको ज़रब दें कि ये या तो यही नंबर आ जाए या फिर इससे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो 28 यहाँ पे जो नंबर ऐड किया जा रहा है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यानी वो आप खुद भी सोच सकते हैं कि फर्स्ट करें 21 है तो 1 1 से कर लें, फिर 2 2 से कर लें, फिर 3 3। ठीक है, लेकिन जो आपकी वैल्यूज़ के लिए है वो है 4 4। ठीक है, ये आपने अमल, यानी ये सोचने का अमल आप खुद कर रहे होते हैं ये चीज़ें। तो अब क्या करना है, ये तो सारी वैल्यू वैसे ही आती जाएगी 0 के साथ। तो 190 11 और 900 के लिए इन दोनों को 4 से, जब 28 और 24 को 4 से ज़रब दी तो आपके पास वैल्यू आती है 1100 296। ठीक है, यानी आप ज़रब देख के आप देख सकते हैं कि 228 यानी 28 और 24 को 4 से ज़रब दी तो आंसर आता है 1100 296। सॉरी यहाँ पे आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 28 और 24 और वैल्यू आपके पास क्या है 0.01। ठीक है, ये वाली थी, तो इसका आंसर में क्या वैल्यू है, ये 0.011 296 ये है। यहाँ पे आंसर है 414 है। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि भाई 3 वैल्यूज तक, यानी इशारे के बाद कितने आ गए 1 2 3, तो यहाँ पे आपका मज़ीद क्योंकि अभी हल हो रहा है मज़ीद ये नीचे बचता है 0.0604 बचता है, यानी 1100 900 में से 1100 229 निकालें तो 604 बचता है। ठीक है, मज़ीद ये इसका मतलब अमल हो रहा है अभी नीचे, तो इसका मतलब आप मज़ीद अमल नहीं करेंगे। वजह आपको पहले से मना कर दिया गया कि भाई आपने पॉइंट इशारिया के बाद जो 3 नंबर होते हैं 3 इशारिया, यानी इशारे के बाद 3 नंबर तक सिर्फ आपने हल करना है, इससे ज़्यादा इसको हल नहीं करना है। हालांकि मज़ीद ये हल हो रहा है क्योंकि नीचे वैल्यूज़ बच रही है, इसका मतलब अमल ये मज़ीद होगा, तो ये होता ही जाएगा जितना भी होगा। लेकिन क्योंकि आपको पहले से कह दिया कि भाई 3 तक ही करना है तो यहाँ पे आपने छोड़ देना है कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि 2 इशारिया का आंसर क्या हो गया 1.414 जो इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे कहा गया कि अदाद का जज़र 2 दर्जा इशारिया तक आपने जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो डिफरेंस है सवाल में वो ये है कि पहले सादा वैल्यूज़ थी उनका आपने जज़र मालूम किया बज़रिया तकसीम। अब वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पहले से उन्होंने इशारिया वाली दे दी हैं, तो यहाँ पे आपने इशारिया नहीं ख़त्म करना बल्कि इशारिया वाली वैल्यूज़ को लेके आपने क्या करना है तकसीम का अमल करना। यानी ये तकसीम का अमल भी आप पहले सीख चुके हैं, यानी पिछले एक्सरसाइजेज में था कि पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका आपने तकसीम का अमल कैसे करना होता है जो कि जज़र के लिए आप करते हैं। तो जारी बात है ऑलमोस्ट आप मेथड तो पहले ही सीख चुके हैं। वैल्यूज़ सिर्फ यहाँ पे चेंज, जो यहाँ पे कंडीशन आपको बताएगी या सवाल का जो एक डिफरेंस है वो ये है कि आपको ये कह दिया गया कि भाई
जब आप ये इशारिया वाली वैल्यूज़ का तकसीम का अमल कर रहे होंगे, जज़र के लिए आपने क्या करना है कि जब जज़र मालूम करना है तो 2 दर्जा इशारिया तक, यानी इशारिया के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2। यानी यहाँ पे कंडीशन कह दी गई है, पहले 3 कही गई थी, अभी यहाँ पे 2 कही गई। लेकिन यहाँ पे मेथड को हल करने का तरीका ये है कि तकसीम तो वही होगी जो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि 3 तक ही करना है। पिछले सवाल में भी 3 तक ही किया था, यहाँ पे भी 3 तक ही करेंगे, लेकिन जब लिखेंगे मेथड वहाँ पे डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बता दूंगी ये तकसीम के अमल के बाद वो आपने क्या करना है। लेकिन तकसीम का अमल 3 तक ही करेंगे जो कि पहले आपने किया पिछले सवाल में। तो आपने क्या करना है, 36 है तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो है वो सिंगल एक रकम है आपकी, ठीक है, पेयर नहीं बनता है, सिंगल है। तो अब आपने देखना है कि ऐसा नंबर जिसको पूरा तो है, यानी 3 ऐसा नंबर है कि पूरा डिवाइड कर देता है, लेकिन जब जज़र के लिए तकसीम कर रहे हो तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई छोटा नंबर लेना है, वो 1 है, 1 को 1 से किया तो 1 एक बार 1 है, 3 में से 2 1 गया तो 2 आंसर आता है, ठीक है। पॉइंट आया, ऊपर से ये इशारिया आ गया, फिर पॉइंट लगाएं और यहाँ पे 0 का इजाफा करते जाएं जो कि आपकी वैल्यूज़ के लिए चाहिए होती हैं। तो ऑलमोस्ट ये 4 से 5 को जो है वो 0 ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2.6 है तो ऊपर से 0 आ जाएगा, यहाँ पे इसका दुगना क्या होगा 2। तो यहाँ पे एक नंबर जो आपने खुद सोचना होता है कि आया, पहले तो ये 22 बनता है, ठीक है, फिर क्योंकि 22 जो है वो यहाँ पे जो 2 है इसके साथ एक नंबर का इजाफा और भी होता है, वो आपको पता है, वो आप खुद सोचते हैं, वो यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है। वो फिर इन चीज़ों को भी डिसाइड करता है कि आया यहाँ पे नंबर कैसा है, यहाँ बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। अगर बड़ा होगा तो जाहिर बात है यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ जाती है। 260 है तो इसका मतलब 8 ऐसा नंबर होगा जो कि इसको पूरा नहीं तो हाफ डिवाइड कर देता है। हाफ डिवाइड ये होता है कि 220 यानी 28 को आपने 8 से ज़रब दी, 8 8 बार 64, 8 2 बार 16, 16 में 6 का इजाफा किया तो ये 20 है, 200। 8 2 बार 16, 16 में 6 का इजाफा हुआ तो ये 22 होते हैं, ठीक है। तो 224 आएगा। अब आपने क्या करना है, 260 में से 224 निकाला, तो ये 224 निकालने से जो है वो ये पॉइंट यहाँ से, क्योंकि पॉइंट भी आ रहा है साथ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी दूसरी जगह भी आपने खुद ही लगाना है, यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ 0 में से 2 गया तो 0 बचा, 60 में से 24 गया तो बाकी जब आपके पास 36 बचता है। फिर ऊपर से ये 0 इसीलिए लगाए गए हैं कि क्योंकि वैल्यूज़ आपकी बड़ी होती जाती हैं। 20 और इसका 8 में 8 जमा कर दें क्योंकि दुगना करना होता है आपने, तो वह है 2.8 है, ठीक है। 2.8 का दुगना क्या होगा, 8 8 16 हो जाएगा, एक हाथ से लागे गया 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्योंकि 2.8 है, ठीक है, 8 का दुगना जो है वो 16 आ जाता है, ठीक है, 8 का दुगना जो है वो 16 है। तो अब आपको पता है पॉइंट के बाद क्योंकि 16 है, ठीक है, 16 होने की वजह से 16 का 6 लगा और एक जब वो आगे हासिल चला जाएगा और ये इस 2 में जमा के कितना हो जाता है 3, यानी 3.6 जब इसका आंसर यहाँ पे आएगा। ये अपनी चीज़ें पॉइंट जब वो ज़हन में रखना है। अगर तो जैसे पिछले सवाल की बात की जाए, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे कितना दुगना हो गया था, 4 का दुगना 8 हो गया था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक नंबर आ रहा है 8 है, 8 क्योंकि अब बड़ा आ गया, 8 में 8 जमा हुए तो 16 हो गए। तो ये क्योंकि पॉइंट था तो यहाँ पे 16 नहीं लग सकते हैं, ठीक है, 16 नहीं लग सकते हैं, बल्कि ये 16 का जो एक है वो आगे हासिल चला जाता है 2 में। 2 में हासिल जब जाएगा 2 वो एक जमा होकर कितने हो जाते हैं 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ये है आपकी यहाँ पे वैल्यू आती। आई होप यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। पीछे सवाल का मैंने हवाला दिया है कि वहाँ पे क्योंकि 4 था तो 4 का दुगना 4 जमा होकर 8 हो जाता है, तो यहाँ पे क्योंकि बड़ी वैल्यू आ गई 16 होगी। अब नेक्स्ट आपका अमल स्टार्ट ये होगा। अब ये क्योंकि जमा होके 3.6 हो जाता है, वजह ये थी कि यहाँ पे 8 था, ठीक है। पिछले सवाल का मैंने हवाला दिया कि वहाँ पे क्योंकि 4 था, 4 में 4 जमा होके 8 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 8 आ गया, 8 में 8 जमा होके वो 16 हो जाता है, तो पॉइंट में ही आगे चला गया जो कि 2 को 3 बना गया इसी वजह से, ठीक है।
आप दोबारा से वही प्रोसेस कि आपने वो नंबर सोचना है कि जिसको ज़रब दें। तो ये 3 जो 60 है इसको ये पूरा तकसीम करें, ऊपर से ये ज़ीरो का इजाफा भी होगा। वजह ये है कि यहाँ पे मज़ीद वैल्यू जब वो बढ़ जाएगी तो इसलिए यहाँ पे 9 ऐसा नंबर है, यानी जब सोच रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात एक एक को सोचा है, फिर 2 2 3 3, यानी इस तरह बढ़ते बढ़ते इसका मतलब आगे ये 9 तक आता है। तो 9 तक ये आंसर यानी 3.69 को 9 से ज़रब दी तो आपके पास आंसर आता है 0.33 यानी 33 21 जब इसका आंसर आता है, जब इसको आप ज़रब देते हैं तो ये पॉइंट ये साथ साथ चलता आ रहा है, तो ये आप लिखते जाएंगे। तो 36 पूरे 3600 में से आपने 3321 जो है वो निकालना है, तो वापस आपके पास आंसर जो आता है ये, क्योंकि 3 में से 3 गया तो 0 आएगा, 6 में से 3 गया तो ये क्योंकि हासिल भी तो जाएगा ना आगे, एक और एक यहाँ पे हासिल जाके, तो ये 279 बचता है। तो इसको आगे लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं होगी। 0.0279 है, 369 ठीक है, ऊपर आ रहा है 189। अब आपने सोचना है कि आगे क्या पॉइंट किया जाए, ठीक है। 3.69 को आपने करना है, 9 का तो इजाफा हो गया, यानी 9 यहाँ था 9 यहाँ हो गया। अब आपने क्या करना है मज़ीद, क्योंकि हम 3 वैल्यूज़ तक कर रहे हैं इसको, तो 9 का दुगना क्या होगा आपके पास 18, ठीक है। 18 होने की वजह से ये हुआ कि हासिल आगे चला गया, ठीक है। 9 का दुगना 18 होना, तो 18 इसमें क्या है 8 लगा और पॉइंट ये आगे इसमें चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी 3.78। यानी जो अमल यहाँ पे हुआ था ना वही अमल यहाँ पे हुआ कि एक जो है वो आगे हासिल चला गया। तो यहाँ पे अब आपने सोचना है कि भाई इसके साथ मज़ीद 2 ज़ीरो का इजाफा किया जाएगा। वजह यह है कि वैल्यू यहाँ पे बढ़ चुकी है जो कि 378 है, और इसके साथ मज़ीद एक और नंबर का इजाफा होता है जो कि आप खुद सोचते हैं, और वो नंबर है 7 और 7, ठीक है। यानी 3707 को 7 से ज़रब देनी है आपने, ठीक है। इससे ज़रब दे के आंसर आपके पास आता है 0.0, या आप कैलकुलेटर से अमल कर सकते हैं। अगर आप खुद हाथ से करते हुए आंसर गलत होने का अगर खदशा होता है, डर होता है, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3.787 को आपने किससे ज़रब देनी है 7 से ज़रब देनी है, तो ये 0.0 आपके पास 26,509 आता है। तो 27,900 में से 26,509 निकाला, ठीक है। तो वो आपके पास 0, ये 7 ये तो ऐसे ही आते जाएंगे जैसे लिखे हुए 0 0, और ये 2 में से 2 गया तो 0 आता है। तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 नहीं बल्कि ये 1 आगे जाएगा ना, कैरी हो जाएगा आगे हासिल चला जाएगा। तो यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 5 गए तो 3 है, फिर 9 और 1। अब ये मज़ीद यहाँ इसको डॉट से जाहिर करते जाएं कि ये भाई 100 ओन है, यानी इसकी वैल्यूज जो है वो 100 ओन है, यानी आगे इसका अमल चल रहा है अभी। लेकिन आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि आपने पॉइंट के बाद कितने, यानी पहले भी 3 का किया था, 3 का ही करना है। लेकिन जब आपने आंसर लिखना है उसको कैसे लिखना है 2 दर्जी में लिखना है। उसका मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। 1.817 है, तो जो आपकी वाली वैल्यू है जजर, ये इसका जजर ये आंसर है। अब इसको 2 में कैसे करना, 1.8897 है, ठीक है। अब जब इसको लिखते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो तीसरा नंबर होता है ना, इसको आपने चेक करना है कि 5 हो या 5 से बड़ा हो। तो आपने क्या करना है कि इस वाले में 1 का इजाफा हो जाता है, 1 नंबर का क्या होगा इजाफा हो जाता है इस वाली वैल्यू में, यानी यहाँ पे 5 हो या 5 से ज़्यादा नंबर हो। तो वो अगर आप गौर करें यहाँ पे 7 है, यानी अगर 5 भी होता है तब भी आप 1 का इजाफा करते हैं या 5 से ऊपर आ जाए। अगर 5 से नीचे कोई नंबर हो तो वो आप नहीं 1 का इजाफा कर सकते हैं, जो कि
फार्मूला कह लीजिए, तकनीक कह लीजिए कि 1 का इजाफा हो जाता है। 1 का इसमें इजाफा करें तो 9, तो ये 10 हो जाते हैं। ठीक है, 10 और 10 में 1, क्योंकि इसमें मजीद ये 10 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसमें ऐड हुआ तो ये 10 हो जाएगा। तो यानी 1 जो आप इजाफा करें, ये जो नंबर होगा इसमें 1 का इजाफा हो जाता है। 89 में अगर 1 ऐड कर दें तो वो क्या होगा, पूरा 90 हो जाता है। यानी 89 को कंप्लीट करके 90 कर देता है, जो कि 1 जो हम जमा करें रूल के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक, वो आपको बताया कि ये जो नंबर होता है जो कि लास्ट पे होगा, ये इस वाले जो नंबर है इशारिया पॉइंट के बाद जो तीसरा नंबर होगा ना, उसी के हिसाब से पिछले नंबर में 1 का इजाफा कर दिया जाता है। वो आपका कैसे आपने देखना है, 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, 5 से छोटे वाले के लिए आप नहीं कर सकते हैं। उसका जो आंसर होगा वही आप उठा के लिख देंगे। लेकिन अगर ये 7 है, 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 5 से बड़ा होने की वजह से, क्योंकि 7 बड़ा है, तो 1 का यहाँ पे इजाफा हो जाता है, जो कि 89 था। 89 में 1 का इजाफा करके वो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो ये फाइनल आंसर होगा। फर्ज करें अगर यहाँ पे 90 और यहाँ पे आ जाता 3, ठीक है, 1.893 होता, तो ये 3 क्योंकि 5 से छोटा है तो इसलिए आप इसका इजाफा नहीं कर पाते हैं, बल्कि अब इसका जो आंसर बनता वो 1.89 ही रहता। वजह क्योंकि यहाँ पे 5 से छोटा नंबर था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 89 के बाद 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसी वजह से 1 का इजाफा होने के बाद ये 90 हो जाता है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को समझना और हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे के स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, टीचर हो तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट और कलीग्स के साथ मेरे चैनल और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आपको मेथड के हवाले से कोई बात कहना हो, मेथड में अगर कोई कमी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं अपनी इस कमी को दूर करके नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकूँ। अगर मेथड के हवाले से अप्रिशिएट भी करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और जो बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, प्लीज़ उनको इसी मेथड को समझते हुए खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखने से या सिर्फ सुनने से आपको आता नहीं है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सवाल को अपने हाथ से करके हल करके नहीं देखते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं बार बार, तब तक आपको ये सवाल कभी याद नहीं रहेंगे और आपको मेथड भी इसका भूल जाता है। तो आप बार बार इसके और लिखें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से मैथ को सीख सकेंगे और जाहिर बात है नेक्स्ट आप आगे किसी को सिखाने के काबिल भी बन जाते हैं और जाहिर बात है अच्छे मार्क्स लेकर नंबरों से पास भी होते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।